हेलो दोस्तों, मेरा नाम सी ए ब्रिजमल लवानिया है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे सब्सक्राइब बटन रेड कलर में दिख रहा रहेगा, उसको दबा दीजिए और वहाँ पे एक बेल आइकन रहेगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको मेरा हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मैं एवरी सैटरडे एक वीडियो बनाता हूँ और आपको ये चैनल पे लेके आता हूँ और वो वीडियो इनकम टैक्स रिलेटेड टॉपिक्स पे होता है। और आपको अगर कोई सजेशन देना है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में वो सजेशन दे सकते हैं। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो टॉपिक पे है वो है ITR 4 प्रेजेंटिव टैक्सेशन। सो प्रेजेंटिव टैक्सेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यूजुअली अगर कोई बिजनेस करता है सो उसको हम सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश बुक आता है, बैंक पासबुक आता है, बैंक बुक, उसमें जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह रहता है उसका अकाउंटिंग करना पड़ता है, सेल्स रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, परचेज रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। सो ऐसा उसको पूरा हिसाब किताब अपना बुक्स ऑफ बिजनेस का रखना पड़ता है। सो ये छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं ओके, उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता रहेगा कि ये सारा चीज़ का उनको करे, बिकॉज वो सिंगल पर्सन ही बिजनेस रन करते हैं। सो वो बिजनेस पे ध्यान दें या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पे ध्यान दें। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रिलैक्सेशन दे दिया है ITR 4 के थ्रू कि अगर आपका एक स्पेसिफाइड बिजनेस टर्नओवर है ओके, या फिर और ये चीज़ प्रोफेशनल को भी दे दी है उन्होंने इस, ठीक है। सो प्रोफेशनल में मैं आपको आगे चीज़ बताऊंगा। सो उनको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप अपना अप्रोक्सीमेशन बेसिस पे जितना आपको लगता है कि आपको इतना बिजनेस हुआ है उस पर आप एक मिनिमम परसेंटेज उन्होंने दे दिया है कि इतना परसेंट आप इनकम डिक्लेयर कर दो और आप रिटर्न फाइल कर दो। आप उसके ऊपर भी शो कर सकते हो अगर आपका एक्चुअल में वैसा हुआ है, बट आपको एक उससे नीचे नहीं जा सकते आप, जो कंडीशंस उन्होंने परसेंटेज उन्होंने फिक्स किए हैं। सो वो मैं आपको ये वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि ये ITR 4 जो है कौन कौन फाइल कर सकता है। सो पर्सन्स के अंदर है ना तीन चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो इंडिविजुअल हो गया, रेसिडेंट इंडिविजुअल, वो एलिजिबल है फाइल करने के लिए। दूसरा HUF आ गया कि हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो ये रिटर्न फाइल कर सकती है। तीसरा पार्टनरशिप फर्म भी ये बिजनेस अगर करती हैं तो ये रिटर्न फाइल कर सकती हैं। यहाँ पे LLP नहीं आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकती। उसके बाद ये तो पर्सन्स हो गया, अभी उसमें इनकम आ जाएगी। कौन सा इनकम ये ITR 4 के अंदर आता है। सो पहला आ जाता है सैलरी इनकम। अगर आपका 1 और मोर देन 1 एम्प्लॉयर से इनकम है तो भी आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हो। बिजनेस के साथ में आप ये इनकम अर्न कर रहे हो, या फिर अगर आपका पेंशन इनकम है तो भी आप ये यहाँ पे फाइल कर सकते हो। दूसरा आपका 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम होना चाहिए। आपका इनकम एक ही घर से आपका अगर इनकम है तो आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हो। तीसरा अदर इनकम में छोटे छोटे इनकम है लाइक सेविंग बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड हो गया, और आपका कुछ कमीशन या फिर ब्रोकरेज इनकम हो गया छोटा मोटा, या फिर आपका एग्रीकल्चर इनकम हो गया 5,000 तक की। लेकिन अगर 5,000 के ऊपर है तो आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सो ये इनकम का आ गया। और इसमें चौथा जो मेन पॉइंट है इनकम में वो है बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम का मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस के अंदर क्या क्या लिमिट है। अभी आप उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सो जो बिजनेस है उसको हम लोग ये ITR 4 के अंदर सेक्शन बोला जाता है, वो 44 AD के अंदर रिटर्न फाइल होता है। सो 44 AD के अंदर 2-3 कंडीशन है, वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। आप ध्यान रखिए कि अगर आप 44 AD के अंदर ITR 4 के अंदर तभी फॉल हो सकते हो जब आपका बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ तक है। अभी ये 2 करोड़ अगर आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस का टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक है तो ही आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। और ये टर्नओवर तो हो गया, अभी इसमें इनकम कितना, प्रॉफिट कितना शो करोगे आप। तो उसमें दो सिचुएशन है। अगर आपका जो ग्रॉस टर्नओवर है वो अगर कैश के थ्रू हो रहा है, लाइक कैश कलेक्शन आपका से सेल्स हो रहा है, सो आप उसमें 8% तक प्रॉफिट शो कर सकते हो। मिनिमम दिया है, आप उसके ऊपर भी जा सकते हो। और अगर आपका जो सेल्स है वो बिजनेस कैश में नहीं हो रहा है, वो आपका बैंक के थ्रू हो रहा है, सो आप मिनिमम 6% तक उसमें प्रॉफिट शो कर सकते हो। तो ये आपका बिजनेस में मिनिमम प्रॉफिट आप शो कर सकते हो 6% अगर आपका कैश में नहीं है, बैंक के थ्रू हो रहा है, और 8% अगर आपका कैश के थ्रू हो रहा है। ये बिजनेस का बात हो गया जिसको 44 AD के अंदर आ गया। अभी उसी के अंदर प्रोफेशनल भी आते हैं। प्रोफेशनल जैसे CA हो गया, डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, और आर्किटेक्ट्स वगैरह हो गया, ये सारा, या फिर जो फ्रीलांसर सर्विस देते हैं प्रोफेशनल्स, वो भी है कैटेगरी में आ जाता है। उसके अंदर 1-2 लिमिट है कि आपका जो ग्रॉस रिसिट्स है, जितना आप फीस चार्ज करते हो वो 50 लाख तक आपका होना चाहिए। ओके, 50 लाख से अगर ऊपर एक्सीड है तो आपको ऑडिट लग जाएगा और आप ये ITR 4 फाइल नहीं कर पाओगे। और अगर आपका ग्रॉस रिसिट्स या फीस आपका 50 लाख तक है, इसमें आपको मिनिमम
50% सॉरी मिनिमम 50% आपको अपना प्रॉफिट या फिर इनकम शो करना होगा, और उसके ऊपर आपको जो भी आपका आगे टैक्सेशन वगैरह आता है वो डिडक्शन वगैरह का बेनिफिट लेके आपको रिटर्न फाइल करना होगा। सो अगर आपका ग्रॉस रेसिट्स 50 लाख से नीचे है, लेकिन अगर आपका उसमें जो इनकम प्रॉफिट अगर वो 50% से नीचे हो रहा है तो आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपको इसमें तभी फाइल कर सकते हो जब मिनिमम 50% ऑफ ग्रॉस रेसिट्स आप इनकम यहाँ पे शो करो, डिक्लेयर करो, तो ही आप इसमें आ जाते हो। तीसरा जो इसमें कैटेगरी है वो है 44AE, जो हम लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए करते हैं, कि अगर आप गुड्स कैरेज बिजनेस में हो ट्रांसपोर्ट करने के, और आपके पास अप टू 10 व्हीकल है तो ही आप एलिजिबल होते हो। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ बिकॉज ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं ये वीडियो में। अभी ये आइटम 4 कौन कौन फाइल नहीं कर सकता, तो मैं फाइल करते टाइम पे थोड़ा सा आपको बता दिया। अभी मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ कि जैसे कि आइटम 1 में था, सेम यहाँ पे भी है। डायरेक्टर अगर आप कोई कंपनी में हो तो आप यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, और अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर जा रहा है तो भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ओके, तीसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो अगर आपका इनकम एक घर से ज्यादा है, लाइक मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी अगर आपका इनकम है तो भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आप लॉटरी या फिर विनिंग कुछ गैम्बलिंग वगैरह से पैसा अर्न किया हो तो भी आप ये आइटम 4 में फॉल नहीं होते। और उसके बाद आता है कि अगर आपने कोई अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया था शेयर्स में, आप उसके कंपनी में शेयर होल्डर्स हो, तो आप वो ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप फॉरेन में रहे हो और आपका वहाँ पे कोई बैंक अकाउंट है या फिर आपका वहाँ पे कोई फॉरेन एसेट्स हैं तो भी आप ये आइटम 4 फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें एजेंसी बिजनेस आ जाता है कि अगर आप कोई एजेंसी बिजनेस रन करते हो या फिर कोई कमीशन इनकम, ब्रोकरेज इनकम अगर आता है तो उसके अंदर आप बिजनेस का प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर आप फॉल नहीं हो सकते। सो ये आ गया कि कौन कौन फाइल नहीं कर सकता। अभी इसके बाद का मैं आपको सेक्शन बताता हूँ जो है प्रेजेंटिव लाइक आइटम फॉर्म 4 के अंदर क्या क्या सेक्शंस होता है। सो सिमिलर टू आइटम 1 यहाँ पे भी 5 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है वो है प्रोफाइल सेक्शन। इसके अंदर आपको पैन कार्ड का डिटेल्स, आपका बेसिक डिटेल्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पैन नंबर, आपका कौन से सेक्शन के अंदर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, ओल्ड रिजिम के अंदर फाइल कर रहे हो या फिर न्यू रिजिम के अंदर फाइल कर रहे हो। आपका बैंक डिटेल्स आ जाता है यहाँ पे। बैंक डिटेल आपको प्रीवेलिडेट करना ही चाहिए आपका बैंक अकाउंट, तभी जाके अगर आपका रिफंड होगा तो ही आप रिफंड क्लेम कर पाओगे अच्छे से। ये तो आपका प्रोफाइल सेक्शन हो गया। सो बेसिक चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। दूसरा जो सेक्शन आता है वो है मेरा इनकम सेक्शन। यहाँ पे इनकम सेक्शन के अंदर सैलरी का एक सेक्शन होगा जहाँ पे आप मोर देन 1 सैलरी आप डाल सकते हो। दूसरा सेक्शन होगा आपका हाउस प्रॉपर्टी, जहाँ पे आप सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी का इनकम ऐड कर सकते हो। ड्रॉप डाउन में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो सकता है या फिर रेंट, अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है तो रेंट आउट प्रॉपर्टी आप डाल सकते हो वहाँ पे। तीसरा जो इनकम आता है वो है बिजनेस और प्रोफेशन। उसके अंदर आपको जैसे मैंने 3 सेक्शन बताया, 44AD, 44ADA फॉर प्रोफेशनल्स और 44AE फॉर गुड्स जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस रहता है उनके लिए। सो जो भी कैटेगरी में आप फॉल होते हो वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करके आप वहाँ पे जो लिमिट दी गई है, ग्रॉस रेसिट्स कितना है, फिर टर्नओवर कितना है और उसका मिनिमम आप प्रॉफिट कितना शो कर रहे हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो यहाँ पे बिजनेस इनकम में। उसके बाद अदर इनकम में आ गया। अदर इनकम में जैसे मैंने बताया आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट आ गया, FD इंटरेस्ट आ गया, कुछ इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड आ गया या फिर कोई और छोटा मोटा इंटरेस्ट, वो यहाँ पे आप फॉल कर सकते हो। उसके बाद तीसरा जो सेक्शन है वो डिडक्शन का सेक्शन है। डिडक्शन के अंदर सारा ATC से लेके ATD, TTA, वो सारा सेक्शन जो भी डिडक्शन आप चैप्टर 6 के अंदर आपको एलिजिबल है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद जो चौथा सेक्शन आता है वो है टैक्सेस पेड का सेक्शन। टैक्सेस पेड के अंदर अगेन 4 पार्ट्स आ जाता है। TDS ऑन सैलरी, TDS अदर देन सैलरी। अदर देन सैलरी में आपका अगर कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो, प्रोफेशनल्स हो, तो वहाँ पे किसने आपका TDS कट किया है, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपका किसने TDS कट किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गया, कोई भी अदर देन सैलरी में आप सारा TDS फॉलो हो जाता है। यहाँ पे आपका वो डिटेल आ जाएगा। TCS, अगर आपका कोई TCS कलेक्ट किया है किसी ने, सो आप यहाँ पे फॉलो जाओ, वहाँ पे आपका शो कर सकते हो। एंड चौथा पार्ट आता है वो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स। अभी यहाँ पे प्रेजेंटिव टैक्सेशन है तो आपका कोई बिजनेस कर रहे हो आप, सो आपको एडवांस टैक्स भी टाइम पे करना चाहिए। उसके भी इंस्टॉलमेंट रहते हैं वो, तो जो भी इंस्टॉलमेंट आपने पे की रहेगी वो यहाँ पे आपका टैक्सेस पेड के अंदर एडवांस टैक्स के सेक्शन में आपको वहाँ पे फॉर्म में फिल करनी होती है। उसके बाद जो 5th सेक्शन आता है वो वेरिफिकेशन, कि आपका पूरा फाइल हो गया, पूरा रिटर्न आपका प्रिपेयर हो गया फिल करके, सो आप वो प्रॉपरली आप देख लें
और एक बार रिव्यू कर लें एंड देन आप पूरा डिक्लेरेशन दे दें कि वेरिफिकेशन आप पूरा वेरीफाई कर रहे हो, जो भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो सब करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और ये आप रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी हो। आगे रिटर्न जब फाइल करोगे तो अगेन ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप ई वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हो तो आप आईटीआर कॉपी को डाउनलोड करके उस पर साइन करके बैंगलोर भेज दीजिए विद इन 120 डेज ऑफ आईटीआर फाइलिंग फिजिकल इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए। वो नहीं कर सकते हो तो आप ई वेरिफिकेशन में आ सकते हो। ई वेरिफिकेशन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बैंक आपका आधार ओटीपी के थ्रू भी आप ई वेरीफाई कर सकते हो आपका आईटीआर। आप प्रिविलेज्ड बैंक अकाउंट रहेगा उसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड सेंड कर सकते हो आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर, तो उससे भी आप रिटर्न आपका वेरीफाई कर सकते हो। तीसरा आपका नेट बैंकिंग रहेगा तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर सकते ई वेरीफाई कर सकते हो। और चौथा आपका डीमैट अकाउंट नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर है तो उसके थ्रू भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। सो ये आप ई वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दीजिए और इससे आपका पूरा आईटीआर 4 फाइलिंग का कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कोई फीडबैक चाहिए, फीडबैक देना है मुझे, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे बनाऊँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।